अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो गाइस तस्वीरों से लग रहा होगा ना मैं पार्लर में आई हूँ। जी, मैं पार्लर में आई हुई हूँ। मुझे फेशियल करवाना था और मेरी बेटी को करवाना था रिबॉन्डिंग उसके बालों के ना। तो बहुत अच्छे से करती है, उसको बहुत अच्छा बालों का ना केमिकल के बारे में पता है। तो हम इसीलिए इतनी दूर गए थे, इनका पार्लर बहुत दूर है मतलब है कराची में ही है, ज़रा दूर है, तो हम वहाँ गए थे। तो मैंने कहा चलो जब तक वो बालों के वो कर रही है तो मैं आप लोगों को चारों तरफ से दिखा दूँ। तो ये मतलब मेरी कज़न का भी नहीं है ये पार्लर, ये इसकी दोस्त का है। तो ये देखें, इसको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी मिला है और ये ना ये जिसका पार्लर है उसका है ये। और अच्छा इसके मैं इसमें ये जो सामानें भी हैं बहुत अच्छी रखी हुई हैं, आला क्वालिटी के सामानें हैं। कोई ऐसे नहीं कि बस सस्ता वस्ता उठा के रख लिया, चीज़ें वीज़ें सारी अच्छी रखी हुई हैं और हर एक चीज़ तरीके से रखी हुई है और सफाई से। और ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, छोटा सा पार्लर है पर हर चीज़ तरीके से रखी हुई है इसके पास ना। और रिबॉन्डिंग करवाना मुझे मेरी बेटी को, सोचा मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि आप लोगों को भी दिखाऊं, तो इसीलिए चलें। तो ये देखें, ये इसने ना मेरी कज़न स्टेप कर के बालों के ना पोर्शन जैसे अलग अलग स्टेप कर और उसने स्टेप बाय स्टेप ये सारे केमिकल लगाई। ये जो केमिकल है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये वाली केमिकल था, तो ये नाम है इसका और ये इसने लगाया है रिबॉन्डिंग का ना। तो बालों में बहुत अच्छे से इसने ये केमिकल लगाया। अब ये केमिकल लगा के ये छोड़ देगी जब तक के बालों का वो ना हो जाए। अब ये दिखाएंगे इसमें ना कि किस तरीके से पता चलता है कि बाल रिबॉन्डिंग के लिए हुआ है या नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर में ये चेक भी कर रही थी बालों को ना, और इस तरीके से सीधा भी कर रही थी। मेरी बेटी के बाल बहुत कर टाइप के थे, घुंघरू वाली जैसे कहते हैं ना वैसे थे, गोल गोल। तो इसको ना फिर थोड़ी देर में ना वो कर रही थी, चेक भी कर रही थी और बार बार ना क्रीम से स्ट्रेट कर रही थी। तो ये तो काफ़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है, बहुत ही। मेरी बेटी के बाल भी ज़रा सा लंबे हैं ना, तो हेयर भी ज़रा लंबे हैं। तो इसके बाद ये यहाँ ये इसको धुलवाने लगी थी। तो जो मतलब पार्ट पोर्शन जो उसने बालों के किए हुए थे, जो हुए हुए, तो वो हिस्सा ये पानी से धो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा इसकी निशानी क्या है, तो इसने मुझे ये बाल पकड़ के दिखाएंगे। बाजी देखें, इसमें ना स्टिच आ जाएगा, जैसे बालों में ना आप खींचोगी तो रबड़ की तरह इसमें ये बाल खींचने लगेंगी। तो ये बता रही थी। तो उसके बाद उसने उसके बाल को वॉश कर लिए थे। यहाँ लाइट चली गई, ड्राई करना था बालों को, जैसे सुखाने थे। बाल सूखेंगे तो फिर दोबारा बाल को ड्राई मशीन से सुखाना था, ब्लो ड्राई से, और फिर स्ट्रेट करने थे बाल को। तो यहाँ लाइट नहीं थी, आयरन करने थे बालों में। तो कह रही चलो बाजी जब तक मैं आपको जो है ना फेशियल कर देती हूँ तो फेशियल मेरे स्टार्ट ही हुई थी कि ना लाइट आ गई। तो फिर उसने दोबारा मेरे छोड़ के, क्योंकि इसके पास ना लड़कियाँ नहीं हैं। और तो कब फिर इसने मुझे मेरे क्लिनजिंग कर रही थी, ब्लीच साफ़ करके क्लिनजिंग साफ़ करके फिर इसके बालों में लग गई दोबारा से। तो मैंने कहा चलो, मैं सिर्फ जब मुझे बच्ची के बाल रिबॉन्डिंग करवाने थे, मैं तो वहाँ जाके बस ऐसे ही मैंने कहा चलो मुझे भी कर दो, मेरा भी फेशियल कर दो। तो ये देखिए बालों में कितने लचक आ गए माशाल्लाह से। ये काम जो ना हर किसी के हाथों से नहीं होता। बालों के लिए ना रिस्क नहीं ले सकते हम, हर किसी से नहीं करवा सकते, हम अपने बालों में हर किसी का हाथ नहीं लगवा सकते। तो मैं इसीलिए मैं अपने कज़न के पास गई, क्योंकि इसने बहुत सारी क्लासेस ली हुई थी, उसने बहुत मुझे सीखी हुई थी बहुत ज़्यादा। इसने ना ये प्रोफेशन है, इसके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, सनद है, यहाँ तक कि इसके पास लाइसेंस भी है, जो कहना ये कहीं पर भी जाके काम कर सकती है, पार्लर खोल सकती है। तो मैं इसीलिए इसके पास गई हूँ कि ना इंसान उसी से काम करवाए ना जिसको इस चीज़ का समझ हो, तो पता हो।
कि किसके बालों में कौन सा केमिकल लगेगा। बहुत से लोग हैं पार्लर खोल के बैठ जाते हैं, बस उनको पता नहीं होता, बस कोई कैसे भी केमिकल लगा देते हैं। तो इसको हर चीज़ का माशाल्लाह पता है, इसीलिए हम इसके पास गए थे। ये देखें बालों में कितनी लचक आ गई। केरी बाजी अभी समझ ले ये 1 साल तक आपके बच्चे के बाल ऐसे ही रहेंगे स्ट्रेट ना। तो ये देखें कितने अच्छे से लचक आ गई बालों में ना, वरना से अजीब घुंघरू आलू बाल थे मेरी बेटी के। इसके बाद इसके बाल ड्राई हो गए थे, उसके आयरन भी हो गए थे। फिर इसके बाद दूसरी क्रीम लगा रही थी, ये दूसरा कोई केमिकल है, तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया है तो ये लगा रही थी। तो यहाँ मैंने बाल पकड़े हुए थे, केरी बाजी में स्टेप बाय स्टेप लगाऊंगी। देखें ये तरीके से बहुत तरीके से ले रही थी, कम कम बाल लेके कम कम बालों में ये क्रीम लगा रही थी। तो अच्छे से लगा रही थी, बहुत अच्छे से इसने काम किया है। तो मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, मैं इसीलिए अक्सर कोई ऐसा केमिकल का काम होता है तो मैं अपनी कज़न के पास जाके ही मुतमईन होती हूँ। बालों में कलर कराना हो, क्या नाम है, और ब्लू ट्राई कराना हो, तो मैं इसी के पास जाती हूँ, बहुत तरीके से काम करती है। अच्छा बाल बहुत अच्छे हो गए थे, इसमें ही इतना टाइम कोई लग गया था, बड़ा टाइम लग गया था इसमें ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। आराम से होता है कि जल्दबाजी करूँगी तो बाल सही नहीं होंगे इसके ना, तो इस वजह से यहाँ क्रीम लग रही थी ना, तो आराम से। इसके बाद उनकी क्रीम लगने के बाद मेरे लग गए मास्क, कह रही चलो बाजी अब भी मास्क लगा लो। असल में वहाँ ना लाइटें आनी जा रही थी बार बार ना, तो इस वजह से मेरे यहाँ मास्क लग गए थे। मैंने फेशियल करवाया था जेंट्स वालों का फेशियल अच्छा होता है, तो मैंने इसीलिए वो करवाया क्योंकि मेरी जिल्द बहुत ही सेंसिटिव है। इसके बाद गाइस मेरी कज़न ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, इतने थक गए थे हम लोग, तो मेरी कज़न भी थक गई थी, तो उसके बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। फिर हमने खाया पिज़्ज़ा। मैं बहुत जल्दी खा रही थी कि मुझे वापसी आना है, बहुत लंबा सफ़र है वापसी जो ना, तो इस वजह से मैं ज़रा जल्दी कर रही थी। गरम ये देखिए चीज़ी पिज़्ज़ा था, बहुत ही मज़े का। तो वापसी गाइस मैं आ गई थी, यहाँ पर मैं करूँगी वीडियो को एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। तो गाइस यहाँ पर मैं आ रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ, ये ना वो रास्ता है, आयशा मंजिल वाला रास्ता है, जहाँ पर जिस बिल्डिंग में आग लगी थी। तो ये देख के बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। पहले तो मैंने न्यूज़ में देख लिया था, तो मैंने कहा चलो आज करीब से गुजरी तो थोड़ी वीडियो में भी बना लूँ। देखें ऐसे बनानी तो नहीं चाहिए, पर अफसोस के लिए मैंने बनाया है कि अल्लाह पाक जिनका भी इतना नुकसान हुआ है